ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 6वां श्लोक 5। हम इसके पहले भी इस श्लोक पे कल चर्चा कर चुके हैं। आज हम एक बार पुनः श्लोक पढ़ेंगे और फिर अनुवाद में प्रवेश करके और तात्पर्य कल हम जहाँ पे स्टॉप किए थे उसके आगे से पढ़ेंगे। एक बार हम श्लोक पढ़ेंगे। उधेरेदात्म नात्मानां नात्मा नम वसादये आत्मेव यात्मनो बुद्धु प्रात्मेव रिपुरात्मनः। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। जैसा कि कल हम इस पे चर्चा कर चुके हैं कि मन जो है किस तरह से हमारा मित्र है और शत्रु भी है ना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें बताते हैं कि क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर जो है प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। हम जहाँ से तात्पर्य खत्म किए थे वहाँ से पढ़ रहे हैं। मन जो है मिथ्या अहंकार, मिथ्या मतलब झूठा, जो सत्य नहीं है, उस विषय को लेकर अहंकार करता है। दो प्रकार के अहंकार है ना, एक मिथ्या अहंकार और एक सत्य अहंकार। तो अहंकार गलत नहीं है, जैसा कि क्रोध गलत नहीं है, काम गलत नहीं है, कोई भी चीजें गलत नहीं। बट अगर क्रोध किसी के कल्याण के लिए किया जाए तो गलत नहीं है, जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया है। जैसे नारद जी ने नल और कुबेर पे क्रोध किया तो उनका जो है, जो हर व्यक्ति के लिए दुर्लभ है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए दुर्लभ है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह सुख उन्हें प्राप्त हुआ। कौन सा सुख देवताओं के लिए दुर्लभ है? भगवान की लीलाओं का, है ना। तो नर कुबेर पे नारद जी ने क्रोध किया और श्राप दे दिया। लेकिन श्राप क्या दिया पता है? जहां पे भगवान लीला करेंगे वहां पे तुम वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाओ। देखो, भक्त जो है वो क्रोध तो किया, लेकिन उससे नल कुबेर का उद्धार हो गया। जिस लीला में शामिल होने के लिए लोग जन्मों जन्म तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, उस लीला में वह एक भक्त के आशीर्वाद से, अभी उसे आशीर्वाद कहें या श्राप कहें, वह तुरंत जो है लीला में प्रवेश कर गया। जैसा कि हम कृष्णा बुक में पढ़ रहे थे, ब्रह्मा जी ने जो है, जब भी भगवान ने बोला कि आप लोग जाइए, मैं जन्म लूँगा, समय आने पे जो है मैं अवतार लूँगा, आप लोग जाकर तैयारी कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने
छोटे मोटे लोगों को नहीं बोला, जो मुख्य मुख्य देवी देवता थे उन लोग को बोला था कि आप लोग जाओ जन्म लो यदुकुल में। तो एक व्यक्ति जो है स्वार्थ के लिए क्रोध करता है और एक व्यक्ति निस्वार्थ लोक कल्याण हेतु क्रोध करता है। इसी तरह से अहंकार भी दो प्रकार के हैं। एक अहंकार तो यह है कि मैं दास हूं और एक अहंकार है कि मैं स्वामी हूं। तो यहाँ पे जो है स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि प्रकृति पर प्रभुत्व, प्रकृति अर्थात माया। माया कौन है? भगवान की शक्ति है, भगवान की दासी है, लेकिन हम उस पे अधिकार जताने का प्रयास करते हैं। समझे? ये मिथ्या अहंकार है। हम पीछे इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जो है ब्रैकेट में लिखते हैं, प्रकृति का अर्थ जो है माया, है ना। ये 5वें अध्याय के लास्ट श्लोक में 29वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जब प्राकृतिक शब्द प्रयोग करते हैं तो ब्रैकेट में माया लिखते हैं। तो जीव जो है मिथ्या अहंकार के कारण वो माया पे प्रभुत्व जताने का प्रयास करता है, लेकिन माया जो है वो दुनिया को चला रही है, उसको हम कैसे चला सकते हैं? तो ये मिथ्या अहंकार है और इसके कारण वो क्या है, उसके कारण वो क्या करता है, वो इस संसार में फंस जाता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो। इसीलिए मन को इस प्रकार से जो है प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग देना चाहिए कि वो प्रकृति के जो ये तड़क झड़क है उससे प्रभावित न हो, आकृष्ट न हो। अर्थात जैसे श्रील प्रभुपाद जी जो है 4 श्लोक के तात्पर्य में नीचे बोलते हैं कि अगर 4 श्लोक के नीचे तात्पर्य में लिखा हुआ है, जिसे ऐसा अनुभूति प्राप्त नहीं हो उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचने के लिए, अर्थात मन को जो है समझाने के लिए, मित्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यंत्रवत प्रयत्न करना पड़ेगा। समझे? तो उसी को प्रभुपाद जी यहाँ पे और स्पष्ट करते हुए हैं और बोलते हैं कि जो है मन को प्रशिक्षित करना होगा, मतलब ट्रेनिंग देनी होगी। कैसे ट्रेनिंग देनी होगी? जैसे यंत्रवत। समझे? यंत्रवत मतलब जैसे मशीन को हम लोग आजकल ऑटोमेटिक सेटिंग कर दिए है ना, 8 बज गया कि मशीन चालू हो जाना चाहिए, चाहे लाइट रहे या ना रहे, है ना। लोग काम पे पहुंचे या ना पहुंचे, लाइट जल जाना चाहिए, है ना। इसे यंत्रवत कहते हैं। यंत्रवत मतलब यंत्र कभी आपका इंतजार नहीं करता, है ना। जो यंत्र है वो कभी आपका इंतजार नहीं करता, उसका बटन दबा दोगे तो ऑटोमेटिकली वो चालू रहेगा, आप इधर उधर देखो या कुछ भी करो, है ना। वो ऐसा तो नहीं बोलता ना कि प्रभु जी अभी मुझे देख नहीं रहे हैं तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, है ना। अभी जैसे हम क्लास दे रहे हैं, ये भी एक यंत्र है जिसके थ्रू हम क्लास दे रहे हैं। अगर मैं हट जाऊं और आप सब हट जाएं तो ये बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा, ये नेट खाता रहेगा, है ना। इसका आहार क्या है? इंटरनेट, है ना। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसका टाइम खत्म नहीं हो जाता, है ना। उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम सेट किया हुआ है ना। जो हम ऐप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि
हम लोग परचेस नहीं किए हैं, इसीलिए इसका एक लिमिटेशन है, समथिंग 40 या 45 मिनट्स है। उसके बाद ये बाउंस हो जाता है। हमने कुछ दिन पहले बात भी कर रहे थे, बीच में अचानक वो उसका टाइम हो गया, वो तुरंत लॉग आउट हो गया, है ना। उसने ये नहीं देखा कि अरे प्रभु जी बात कर रहे हैं, 2 सेकेंड रुक जाता हूँ, देखा उसने। ऐसे ही मन को जो है प्रशिक्षित करना होगा। किस तरह से प्रशिक्षित करना होगा? तो पिछले श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आपको इसका अनुभव नहीं हो रहा है, किसका अनुभव नहीं हो रहा है, तो वहां पे बताते हैं जो है, जो भगवान कृष्ण भावनामृत में जो है प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो रहा है, समझे, अर्थात आप विरक्त नहीं हैं, तो आपको यंत्रवत प्रयत्न करना होगा इनको समझाने के लिए। जैसे हम बच्चे को शुरुआत में कान पकड़ के स्कूल में भेजते हैं, बेटा चल, नहीं जाना है तो भी हम उसे जबरदस्ती भेजते हैं, लेकिन एक दिन बेटा जो है आपको बिना पूछे स्कूल चले जाता है ना। तब उसको समझ में आ जाता है कि मेरी मम्मी कल मुझे क्यों स्कूल भेजा करती थी। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सकती है। बद्ध जीव की रक्षा किस तरह से की जा सकती है? इस जो तड़क भड़क से, प्रकृति की जो ये तड़क भड़क है, उससे जो है आकृष्ट ना हो, समझे। इस तरह से जो है बद्ध जीव की रक्षा की जा सकती है। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय विषयों में आकृष्ट हो, मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। मनुष्य को जो है इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर स्वयं को पतित नहीं करना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं कि इंद्रिय विषय ही जो है हमारे पतित मतलब फॉल डाउन या पतन हम बोल सकते हैं, या फंसना बोल सकते हैं, है ना, तो उसका कारण है। जीवात्मा जो है ये बद्धता कैसे है? तो इंद्रिय विषयों के कारण। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय विषयों में जो है आकृष्ट होकर अपने को नीचे ना गिराएं। हम भगवत धाम से नीचे ही गिरे हैं, समझे। तो भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें और नीचे नहीं गिरना है, क्योंकि इसके भी नीचे है लोग, अतल वितल तलातल पाताल नरक लोक, सब लोग है, नीचे भी है अभी बहुत सारे। अभी तो हम ज्यादा नीचे नहीं गिरे हैं। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता है। इस संसार में कौन फंसता है? जो इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है। इंद्रियां क्या है जी? तो इंद्रियां क्या है? आँख, कान, नाक, त्वचा, है ना। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इनके विषयों में नहीं फंसना है। तो हमें किसके विषय में फंसना है? कृष्ण के विषय में फंसना है। अपने को विरत करने का सर्वोत्तम साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरंतर रखा जाए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इंद्रिय विषयों में आकृष्ट जो है होता है, जो जितना ही इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होता है उतना ही इस संसार में फंसता जाता है।
आगे लिखते हैं, अपने को विरत करने के लिए, मतलब इससे बचाने के लिए, इंद्रियों से स्वयं को अलग करने के लिए जो है सर्वोत्तम साधन यही है। सर्वोत्तम साधन यही है अर्थात सबसे सही साधन, सबसे उपयुक्त, सबसे बेस्ट साधन क्या है कि मन को जो है सदैव कृष्ण भावनामृत में लगा, निरंतर रखा जाए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, निरंतर। निरंतर मतलब 1 सेकेंड भी उसे गैप नहीं देना है, उसे जो है कृष्ण भावनामृत में लगाना है। और कृष्ण भावनामृत में कैसे लगाया जाए, तो प्रभुपाद जी जो है दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक के तात्पर्य में एक भागवतम का श्लोक कोड करते हैं। 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18 से 20 श्लोक को, जो भागवतम का श्लोक है। अम्बरीश जी महाराज अपने पुत्रों को बताते हैं कि किस तरह से मन को जो है कृष्ण भावनामृत में लगाया जाए। सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो वैकुंठ वाचांस गुणानुवर्णने, ऐसे करके वहां पे पूरा श्लोक दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि किस तरह से मन को जो है भगवान के चरणों में लगाए, वाणी को भगवान के गुणगान में लगाए, आँखों को भगवान की दर्शन में लगाए। इस तरह से जो है व्यक्ति अपने मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में जो है निरंतर रख सकता है। रखेगा तो ये बहुत उपयुक्त साधन है जो है इस स्वयं को इस संसार में फंसाने से बचने के लिए, विरत करने के लिए। शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ही शब्द जो है इस बात, इस श्लोक में जो ही शब्द आया है वह इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस श्लोक में जो ही शब्द आया हुआ है, ही शब्द मतलब आप शब्दार्थ में देखिए, एव मतलब निश्चय, ही आगे लिखते हैं ही मतलब निस्संदेह, कोई भी संदेह नहीं है, मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं। अमृत बिंदु उपनिषद में दूसरे अध्याय में बताया गया है, कहा गया है। अनेकों उपनिषद हैं, गीतो, जैसे भगवत गीता भी एक उपनिषद है जिसको गीतो उपनिषद कहते हैं, है ना। ईशो उपनिषद और भी ऐसे बहुत सारे उपनिषद हैं, समथिंग 18 उपनिषद हैं। तो उसमें से एक अमृत बिंदु उपनिषद में बताया गया है, क्या बताया गया है, मनः मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयान संगो मुक्तेय निर्विषयम मनः। मन ही जो है मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। मन जो है मनुष्य के बंधन और मनुष्य के मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है। अमृत बिंदु उपनिषद में जो है भगवान बताते हैं कि मन जो है व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण है। और जिसमें बंधन का कारण कब है मन, तो जब मन इंद्रिय विषयों के लीन रहता है, इंद्रिय विषयों में लीन रहता है, तब मन जो है बंधन का कारण है। और फिर मुक्ति का कारण क्या है, तो आगे लिखते हैं,
और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। अर्थात वही परम मुक्त हो सकता है जो व्यक्ति या जिसका मन जो है निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है। और इसका अभ्यास कैसे करना है? तो नवधा भक्ति के द्वारा। और जैसा अम्बरीशी महाराज अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं भागवतम के जो है 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18 से 20 श्लोक में, जैसा कि नवधा भक्ति के विषय में बताया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नित्य इसका अभ्यास करने से जो है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान कहते हैं नेहाभिक्रमणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा भी अगर इस मार्ग में आप प्रयत्न करोगे, किस मार्ग में? कृष्ण भावनामृत में लगने में, तो आप महान से महान भय से रक्षा हो जाएगी। अर्थात आप इस संसार में जो है फंसोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यह संसार में जो बंधन है उससे सुख उत्पन्न हो रहा है। इस संसार के बंधन से सुख उत्पन्न हो रहा है? नहीं, दुख उत्पन्न होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे दुख ही उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि जो है वह कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। लेकिन कृष्ण भावनामृत का अभ्यास किस तरह से करे? अर्जुन पूछता है कि फिर हम कैसे ये सब करें? तो भगवान बताते हैं तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। गुरु के मार्गदर्शन में जो है हमें कर्म करना होगा। और किस तरह से गुरु के मार्गदर्शन में? विनीत भाव से। तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवा, उनसे प्रश्न करना होगा। तब जो है जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है आपको जो है ज्ञान प्रदान करेगा, जिस ज्ञान से जो है आप भगवान के कर्म को समझ सकते हो। जन्म कर्म चमे दिव्यम में वयो विरति तत्वतः, आप भगवान के दिव्य ज्ञान को समझ जाओगे। और उससे क्या होगा? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम, तब व्यक्ति इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनर्जन्मम, वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम मामेति सो अर्जुन, हे अर्जुन वह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। जहाँ पे कैसा है भगवान का परम धाम? कैसा है? सच्चित आनंद। वहाँ पे जो है सब कुछ आनंदमय है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कृष्ण लीला भी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भगवान के धाम का भी थोड़ा बहुत वर्णन बताया गया है, हम पढ़ लिए हैं कि वहाँ पे चिन्मय है, वहाँ पे कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब आप जो कल्पना करोगे वो वृक्ष आपको वो प्रदान कर देगा। वहां पे चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब सिर्फ आपके मन में जो आएगा वह प्रकट हो जाएगा। वहां पे गाय कामधेनु है, जिसका दूध कभी खराब नहीं होता, अमृत है, जिसके दूध के पान से व्यक्ति सदा ही मुक्त रहता है। वहाँ पे जो है काम क्रोध लोभ मोह ये कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बस आनंद ही आनंद है। इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक का अनुवाद तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्ण।
इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या किसी को न समझ में आया हो? सभी को स्पष्ट है या कोई कमेंट करना चाहता हो? जी, 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 भगवत प्राप्ति का एक ही मार्ग, नहीं और मार्ग। 1 सर्वोत्तम शब्द प्रयोग करते हैं, सबसे उत्तम। हरे कृष्ण। 7 बजे। जी बोलिए। कैसे? हाँ, गुरु ही तो है ना तत्वदर्शी ना। मैंने तो बोला ना, तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न। गुरु ही तो आपको तत्वदर्शी ज्ञान बताएगा, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए वो तो हम पढ़ चुके हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी गुरु बोल दे और हम बस मान ले उसे, बिल्कुल। हाँ, स्वरूप सिद्ध होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, दोनों चीजें परंपरा से होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कहा गया। आगे ये चीज ये तात्पर्य में मैं पढ़ चुका हूँ, प्रभुपाद जी समथिंग किसी भगवत गीता में ही बताए हैं, समझे। इस बात पे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है कि वो शब्द कहाँ पे लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, बिना देखिए, दीक्षा का मतलब क्या है? समर्पण, आत्मसमर्पण, है ना। दीक्षा का मतलब है आत्मसमर्पण, ठीक है। लेकिन ये जो वैदिक प्रक्रिया है, ये जो भौतिक जगत में हम दीक्षा देने की जो प्रक्रिया है, आत्मसमर्पण, एक बात आप बता दीजिए कि कोई स्त्री किसी को अपना पति जब मान बैठी है, तब उसको यह भौतिक विधि करने की जरूरत है? कोई माने या ना माने, वो तो उसको अपना पति मानती है ना, और इसका साक्षी भगवान है। अगर वह वैदिक नियमों का पालन करती है, सिंदूर लगाती है, समझे, और जो है क्या बोलते हैं इसे, ताबीज क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र धारण करती है ना, तो कोई माने या ना माने, उसने शादी की हो या ना की हो, 7 फेरे लिए हो या ना लिए हो, वह तो मन से उसको अपना पति मान रही है, और वह पुरुष मन से उसे अपनी पत्नी मान रहा है, समझे। तो यह, हाँ, ये एक फॉर्मेलिटी है। तो अगर हम दिल से किसी को अपना गुरु मानते हैं तो इतना ही पर्याप्त है। हाँ, लेकिन सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जैसा भगवान बोलते हैं कि मुझे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है,
और फिर प्रभुपाद जी उसी के तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्तों को भी कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो समाज को शिक्षा देने के लिए कर्म करते हैं, है ना। यस। भगवान भगवत गीता के शायद दूसरे या तीसरे अध्याय में, वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, जिस प्रकार से भौतिकवादी व्यक्ति कर्मों में आसक्त होकर कर्म करता है फल की इच्छा से, उसी तरह से जो है बुद्धिमान व्यक्ति वही कर्म करता है लेकिन निरासक्त होकर। तो निरासक्त होकर वही कर्म करता है, मतलब वो शिक्षा देता है कि कैसे निरासक्त होना है। वही कर्म करता है। हम पढ़ चुके हैं 5वें अध्याय में 8वें 9वें श्लोक में, खाता है, उठता है, बैठता है, चलता है, सब कुछ तो करता है वो, लेकिन निरासक्त रहता है। कृष्ण कर रहे हैं। आगे जाकर ये भी, लेकिन हाँ, गुरु के पास जाना होगा। गुरु के पास जाकर जो है नम्रता पूर्वक उनसे शिक्षा प्राप्त करनी है, और इसी प्रक्रिया को दीक्षा कहते हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे विराम देंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।